नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे इस वॉर से, इस सिचुएशन से मार्केट पे क्या इम्पैक्ट पड़ा है, कौन से म्यूचुअल फंड्स के अंदर आपको रिटर्न्स बनाने को मिल सकते हैं और स्पेसिफिकली जब ऑयल सेक्टर इतना हिट हो रहा है, एनर्जी सेक्टर इतना हिट हो रहा है, लेकिन उसके म्यूचुअल फंड क्यों रिटर्न्स दे रहे हैं, उसके बारे में बात करेंगे। और कुछ ऐसे म्यूचुअल फंड्स भी जो आपको इस मार्केट में सिचुएशन में पैसा बना के दे सकते हैं और उसका रीज़न क्या है, उस चीज़ के बारे में बात कर लेंगे। यहाँ पे अगर मैं एक बार नज़र डालूँ तो यहाँ पे मैं देखूँगा कि इधर 22% लास्ट 1 ईयर में और लास्ट 3 मंथ्स में 6.98 और लास्ट 5 ईयर्स में डीएसपी का नेचुरल रिसोर्सेज, टाटा रिसोर्सेज और एनर्जी फंड भी सेम है, लेकिन उतना रिटर्न्स इसने नहीं दिया है। लेकिन अगर मैं बात करूँ, इसने गिरावट भी 3 महीने में उतनी ज़्यादा नहीं दी है। लार्ज कैप में 12% की गिरावट है। तो ये क्या एक अपॉर्चुनिटी हो सकती है क्या हमारे मतलब लमसम अगर हम इसमें करना चाहें तो क्या हम करना सही साबित हो सकता है हमारे लिए? तो इस चीज़ के बारे में थोड़ी सी बात करेंगे। और भी म्यूचुअल फंड्स हैं जो मैं आपको इस वीडियो के अंदर दिखाना चाहूँगा। तो दो तो ये हो गए आपके। अब आगे बढ़ने से पहले ये जो मैं आपको सारी चीज़ें बता रहा हूँ, ये स्टडी के हिसाब से बता रहा हूँ, नंबर्स के हिसाब से बता रहा हूँ। देखो, नंबर झूठ नहीं बोलते ना, नंबर्स के हिसाब से बता रहा हूँ। बाय करना ना करना आपके हाथ में है, कंप्लीटली वो आपके हाथ में। इसको एज एन एडवाइजरी मत लीजिएगा। अब यहाँ पे आगे चलते हैं थोड़ा सा और। तो 5 साल में इसने एब्सोल्यूट रिटर्न्स की बात करें तो 150% दिए हैं। जिस दिन 19 मार्च को सबसे ज़्यादा गिरावट आई, 2.5%, 3% तक की गिरावट थी। लार्ज कैप में, मिड कैप में 2% और स्मॉल कैप में भी ये फंड सिर्फ और सिर्फ 1.5 गिरा। मुझे पता है एक दिन के हिसाब से हम कुछ ज़्यादा चेक नहीं कर सकते, लेकिन अगर मैं 3 to 6 मंथ वाले टाइम होराइजन पे भी चेक करूँ इसको, तो भी ये बहुत ज़्यादा नहीं गिरा हुआ। 6 मंथ वाले पे देख लो, जहाँ पे सेक्टोरल 2% तक गिरे हुए हैं, कैटेगरी एवरेज, वहाँ ये 12% रिटर्न दे के गया है। और जो हम ग्राफ हमेशा देखते आए हैं पिछले 10 दिन में, जब से वॉर स्टार्ट हुई है, तो इसके ग्राफ में वो चीज़ नहीं देखने को मिली। ये अभी भी स्टेबल है। तो ऐसा क्यों है? क्या ये ओवर प्राइज्ड हो रहा है? क्या मार्केट में कुछ ऐसी अपॉर्चुनिटी आने वाली है जो ऑयल सेक्टर इतना, ऑयल के म्यूचुअल फंड इतना बूस्ट कर रहे हैं? इसके बारे में अभी आपको बताऊंगा। लेकिन आप लोग अगर इस तरह की स्टडीज़ को लॉन्ग रन में अपनी इन्वेस्टमेंट में डालते हो, ठीक है, इस तरह की अपॉर्चुनिटीज़ को, तो डेफिनेटली आपको बहुत फ़ायदा हो सकता है। और अगर आप ये फ़ायदा उठाना चाहते हो और आपको लगता है यार इतनी तो नॉलेज नहीं है या इतना टाइम नहीं है, तो स्क्रीन पे नंबर है, ठीक है। लेकिन हाँ, ये अपॉर्चुनिटी आती कैसे है, हम कैसे, क्योंकि कुछ लोग ना दिमाग में गलत धारणा बना लेते हैं सिर्फ 2 लाइनें देख के कि ये तो ट्रेडिंग हो रही है। ट्रेडिंग नहीं, ट्रेडिंग म्यूचुअल फंड में नहीं होती। चर्निंग को समझिएगा। चर्निंग क्या होती है, हाँ, किस तरह से काम करती है, किस तरह से बेनिफिट देती है, और बात करोगे तभी समझ आएगा। अब वीडियो में एक्सप्लेन करूँगा तो 10 मिनट लग जाएंगे, है ना। और इससे अच्छा वापस वीडियो के अंदर चलते हैं उन लोगों के लिए जिनको और नाम जानने हैं। सेम चीज़ 3 मंथ्स वाले पे भी इसकी कोई गिरावट नहीं है। यहाँ पे गिरा है ये म्यूचुअल फंड, लेकिन उतना ज़्यादा नहीं। और सबसे बड़ी बात, मिड कैप और लार्ज कैप में बहुत अच्छा पोर्शन है इसका। तो मैं इसको ये भी नहीं कह सकता कि कंप्लीटली लार्ज कैप है, ये बहुत अच्छी बात है। अब उसके बाद ये पावर और इंफ्रा फंड और ये टोटल इंफ्रास्ट्रक्चर फंड, इन दोनों ने भी लॉन्ग रन में बहुत तगड़ा किया है। लास्ट 1 ईयर में पॉजिटिव रिटर्न है। और निप्पॉन का इंडिया पावर जो ये फंड है, जो मुझे थोड़ा सा बेटर लगा, वो गिरा भी कम हुआ है। ये बराबर गिरा हुआ है जो बाकी म्यूचुअल फंड हैं उनके कंपेयर में। तो यहाँ पे अगर मैं इसको और कंपेयर करूँ, अगर मैं आईसीआईसी की बात करूँ, तो यहाँ पे 6 मंथ में गिरावट है, काफ़ी अच्छी खासी है। लेकिन ये फिर पूरा लार्ज, मिड और स्मॉल पूरा एक फ्लेक्सी कैप की तरह काम कर रहा है। तो बहुत अच्छा म्यूचुअल फंड है निप्पॉन भी, और आईसीआईसी प्रूडेंशियल इंफ्रास्ट्रक्चर भी। ये 4 म्यूचुअल फंड अगले 3 साल के लिए आपको वो ज़बरदस्त काम करके दे सकते हैं जो शायद मिड और स्मॉल भी ना कर पाएँ। होपफुली आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। कोई भी क्वेरी है आप पूछ सकते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में।